दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। शराबी का दरबार मलौन तख्त पे बैठा है। उसके दरबार में काफ़ी मुल्कों के सफ़ीर आए हुए हैं। सफ़ीरों ने उससे पूछा तुम्हारी क्या वजह थी कि तुमने जिसका कलमा पढ़ते उसी के नवासे को शहीद कर दिया। उसने कहा मेरी वजह इख्तियार थी। मैंने हुसैन को अपना इख्तियार मनाया, हुसैन ना माने। मैंने फिर मनाया, हुसैन ना माने। हुसैन ना माने तो मैंने करबला में हुसैन को बुलाकर शहीद कर दिया। अभी फज़ैल इतना कहना था, ज़ंजीरों के अंदर से कुरान की आयत निकली। बीबी ने फरमाया यजीद तुम्हारा कौन सा इख्तियार है? यजीद अगर तुम्हारे पास कोई इख्तियार है तो तुम्हारे दरबार में रोशनदान लगे हुए हैं, रोशनदानों से हवा आ रही है, कुछ देर के लिए हवा रोक लो। यजीद ने कहा अली की बेटी मैं हवा कैसे रोकूं? बीबी ने फरमाया फिर कहाँ गया तुम्हारा इख्तियार? बीबी ने फरमाया अच्छा हवा पे इख्तियार नहीं चलता। बीबी ने फरमाया तुम्हारे दरबार में घोड़े खड़े हैं, घोड़े अपने सूंड हिला रहे हैं, घोड़ों की सूंडों की आवाज़ें बन रही हैं, कुछ देर के लिए घोड़े रोको। यजीद ने कहा अली की बेटी मैं घोड़ों को कैसे रोकूं? बीबी ने फरमाया अच्छा तो तुम्हारा इख्तियार जानवरों पे भी नहीं चलता? बीबी ने फरमाया अच्छा घोड़े तो सरकश जानवर होते हैं, तुम्हारे दरबार में ऊँट खड़े हैं, ऊँटों के गले में घंटियाँ हैं, ऊँट गला हिलाते हैं तो घंटियों से आवाज़ आती है। अगर तुम्हारे पास इख्तियार है तो कुछ देर के लिए ऊँटों के गले रोको। यजीद ने कहा अली की बेटी कभी ऊँट, कभी घोड़े, कभी हवा, मैं सब कैसे रोकूं? मैं सब नहीं रोक सकता। इतना कहना था, बीबी ने फरमाया अच्छा ऊँट भी नहीं रोक सकते, मैं तुम्हें दिखाती हूँ हमारा इख्तियार। बीबी ने फरमाया रोक। जैसे सिपाही ने अपना रुख बदला था वो वापस मुंह उस तरफ न कर पाया। जिस घोड़े ने सुम उठाया था उसका सुम नीचे ना आया। यजीद का दरबार पत्थर का हो गया। बीबी ने यजीद की तरफ उंगली का इशारा किया, यजीद के नापाक बदन में उसकी रूह वापस आई। यजीद को डर लग गया, यजीद ने हाथ जोड़े। यजीद ने कहा अली की बेटी ये क्या कर दिया? मेरे सिपाही पत्थर के बना दिए, मेरा दरबार पत्थर का बना दिया। बीबी ने 2 कदम बढ़ाए। बीबी ने फरमाया अब बताओ कैदी हम हैं या तुम हो? इतना कहना था, यजीद के दरबार में जान वापस आई। यजीद ने अपने सिपाही को कहा, मुअज्जिन को कहा कि दोनों तरफ से अजानें शुरू करो, क्योंकि अगर अजान आएगी, अजान तो अली की बेटी नहीं रोकती, अजान से अली की बेटी का खुतबा रुक जाएगा। अली की जो बेटी है अजान तो नहीं रोकेगी। अजान का मोहम्मद और रसूल अल्लाह पे आना था। बीबी ने फरमाया यजीद तुम बताओ ये तुम्हारे नाने का नाम है या मेरे नाने का नाम है? यजीद ने कहा अली की बेटी ये आपके नाने का नाम है। बीबी ने फरमाया अगर तुम्हारे पास इख्तियार है तो अजान से मेरे नाने का नाम हटा के अपने नाने का नाम डालो। यजीद ने कहा अली की बेटी ये भी नहीं कर सकता। बीबी ने फरमाया फिर मान जाओ हम मोहम्मद और रसूल अल्लाह वाले हैं, तुम लानतुल्लाह वाले हो। और बीबी की इज्जत पर अंतर सलवार आज का वो दिन है जब अली की लाडली बेटी यतीम हो गई। जब ज़हूर हुआ था ना बीबी ज़ैनब का, तब बीबी ज़ैनब रोती जा रही थी। बीबी फातिमा ज़हरा ने बीबी को चुप कराया। बीबी आंखें नहीं खोल रही थी और रोती जा रही थी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम आए। इमाम अली ने फरमाया क्या हुआ? बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया ज़ैनब रोती जा रही है, आंखें नहीं खोल रही। इमाम अली ने बीबी ज़ैनब को हाथों में लिया। इमाम अली ने फरमाया ज़ैनब आंखें खोलो। बीबी ने आंखें ना खोली। इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या हुआ? बीबी ने फरमाया ज़ैनब बहन रोती जा रही है, आंखें नहीं खोल रही। इमाम हसन ने बीबी को हाथों में लिया। इमाम हसन ने फरमाया ज़ैनब मुझ भैया हसन के लिए आंखें खोलो। बीबी ने आंखें ना खोली। इतना कहना था, इमाम हुसैन आए। इमाम हुसैन ने फरमाया आज मेरी बहन का ज़हूर हुआ है, आज अमीरों के घर से रोने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? बीबी ने फरमाया हुसैन बहन का ज़हूर हुआ है, बहन रोती जा रही है, आंखें नहीं खोल रही। इमाम हुसैन ने बीबी को हाथ में लिया। इमाम हुसैन ने फरमाया आप अमीरों को क्या पता हम गरीबों को कैसे बुलाते हैं। इमाम हुसैन खाक में बैठे। इमाम हुसैन ने फरमाया ज़ैनब मैं वो भाई हूँ जिसने करबला में अकेले हो जाना है। ज़ैनब मुझ हुसैन के लिए आंखें खोलो। बीबी ने आंखें खोली। बीबी ने फरमाया हुसैन आज आंखें खोल रही हूँ, लेकिन हुसैन ये उधार है,
ایک दिन आएगा जब मैं कहूँगी हुसैन आंखें खोलो, तब हुसैन आपने भी आंखें खोलनी है। इमाम हुसैन सोचते रहे वो दिन कब आएगा जब ज़ैनब कहेगी आंखें खोलो। करबला की रवानगी हो गई, बीबी ने ना कहा आंखें खोलो। खेमे लग गए, बीबी ने ना कहा आंखें खोलो। पानी रुक गया, बीबी ने ना कहा आंखें खोलो। अब्बास शहीद हो गए, बीबी ने ना कहा आंखें खोलो। अकबर शहीद हो गए, बीबी ने ना कहा आंखें खोलो। कासिम शहीद हो गए, बीबी ने ना कहा आंखें खोलो। इमाम हुसैन शहीद हो गए, बीबी ने ना कहा आंखें खोलो। शाम के बाजार में पहला कदम आना था, इमाम हुसैन ने आंखें बंद की, बीबी ने फरमाया हुसैन आंखें खोलो। क्या क्या इन्होंने नहीं फेंका, इनने सिर्फ पत्थर नहीं फेंके, इनने आग पे जलते हुए कपड़े फेंके, किसी ने गर्म पानी फेंका शाम के बाजार में। जब शाम के बाजार से गुजरे, दरवाजे पे जब आए, कुछ लोग 3 घंटे कहते हैं, कुछ लोग 3 दिन कहते हैं, लेकिन किसके लिए इंतज़ार किया? किसने इंतज़ार किया? जिनके एहतराम में मौला अब्बास घंटों इंतज़ार करते रहते थे। दरबार के अंदर आके बीबी फिज़ा ने पूछा, इस दरबार में कोई हबशी है? एक बूढ़ा हबशी आया, उस हबशी ने कहा हाँ मैं हूँ। बीबी ने फरमाया मैं तुम्हारी शहज़ादी हूँ। उसने कहा अगर आप हमारी शहज़ादी हो तो मैं नाराज़ हूँ, मदीने वाले सैयदों की नौकरी को छोड़ के दरबार में क्यों आई हो? उसने कहा नज़रे झुकाओ, मैं अकेली नहीं, मेरे साथ अली की बेटियां हैं। वो तख्त पे चढ़ा, 300 हबशियों ने यजीद का तख्त घेरा। उसने कहा यजीद क्या तुम्हें लगता है हर कोई अली की बेटियों की तरह लावारिस